जो अच्छे दिन का वादा करके आज गरीबों को इस तरह पीसा जा रहा है, सब खून के आंसू रो रहे हैं। कांग्रेस को लाइए, देश बचाइए। अच्छे वादों की खुल गई पोल, अच्छे वादों की खुल गई पोल, महंगाई का बजरा ढोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। 2014 से पहले सिलेंडर, आटा, नमक, चावल, दाल, गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, रोजगार, व्यापार क्या था और आज क्या है। नमस्कार, मैं भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम आए हैं भारत जोड़ो यात्रा अभियान में, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत गहलोत और तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस रैली से जुड़ने के लिए लोग कहाँ से आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभियान जो 150 दिनों तक चलाया जा रहा है, इसमें लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले आपका नाम? जी मैडम, मेरा नाम आदित्य डलेत है, जयपुर से हूँ मैं, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से। तो ये भारत जोड़ो अभियान जो कांग्रेस ने शुरू किया, इससे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे देश? मैम, ये कांग्रेस के द्वारा अभियान चलाया गया है और ये बेरोजगारी के खिलाफ और आम जन को मतलब बड़ी परेशानी हो रही है। गांव, जयपुर शहर, ढाणियों में बड़ी परेशानी और हर चीज़ महंगाई की ओर जा रही है, अग्रसर हो रही है। इससे हर व्यक्ति परेशान है और जो केंद्र की सरकार है वो हमेशा परेशान करती हुई आई है और करती है। तो ये जो संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, गांधी परिवार बचाओ यात्रा है। तो बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हरियाणा सोना से चेयरमैन हूँ, मोहनलाल सैनी। जो बीजेपी कर रही है, जो बेरोजगारी के लिए वादा किया था कि भाई 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल नौकरी दूंगा, 8 साल हो गए, एक भी आदमी को रोज़गार नहीं दिया और न ही महंगाई पर रोक लगाया। कांग्रेस के टाइम में 410 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का है। सरसों का तेल जो है गरीब आदमी खाता है, जो 200 सवा 200 रुपये किलो है। डीजल पेट्रोल जहाँ 50 रुपये लीटर थे, आज वो 100 से ऊपर कूद गए, 150 सवा 100 रुपये लीटर है। इतनी महंगाई, गरीब आदमी, किसान और मजदूर इतनी महंगाई का सामान कहाँ से खरीदेगा जो उस पर आमदनी नहीं है। यह भारत सरकार को इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा कि किसान को और गरीब को और मजदूर और बेरोजगारों को सही रेट से सामान दिया जाएगा, जब ही आदमी पेट भर के रोटी खा सकेगा। यही मेरा कहना है। और कांग्रेस पार्टी अगले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी। हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के भी बनेंगे, आगे चुनाव आएगा जब। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साहड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। ये हल्ला बोल जो महंगे की रैली, उसमें हम वहाँ से करीबन 600-700 लोग हमारे ब्लॉक से भाग लेने के लिए आए हैं। देश में इस महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। जब 2014 में अपने देश में आम चुनाव हुए थे, उसमें मोदी ने जो वादे किए थे और टीवी के सामने रोज़ जो बोलता था और भाषण देते थे, उसमें ये कहते थे कि देश में महंगाई बहुत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उस समय जब 54 रुपये लीटर डीजल था और वो डीजल आज 98 रुपये पर लीटर है। गैस का सिलेंडर 350 रुपये मिलता था, जो आज की तारीख में 1050 रुपये में मिलता है। उन्होंने एक वादा किया था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोज़गार देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है? जब कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं दिया। एक जो उन्होंने सबसे बड़ा झूठा जो एक वादा किया था उसमें कि हम देश से काला धन लाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कितना काला धन लाए, देश को बताएं। वो बताना क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि उनको बताना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था, 1 रुपया भी 15 लाख रुपये में से 15 रुपये भी किसी को नहीं दिए और काला धन बिल्कुल लेकर के नहीं आए, क्योंकि काला धन सारा उन्हीं के लोगों का था। फिर उस काला धन को, जो देश में जो काला धन था, उसको छिपाने के लिए उन्होंने नोटबंदी की। उस नोटबंदी में अपने लोगों का जो काला धन था उस सबको उन्होंने वाइट कर दिया। इस तरह का काम करते हैं। और आज भी मैं उन मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वादे किए वो वादे पूरे क्यों नहीं किए। और जो रुपये की कीमत, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो रुपये की कीमत उसमें जो थी, वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री की जितनी उम्र है उस हिसाब से रुपये की कीमत। मैं उनसे आज पूछना चाहता हूँ कि अपने देश में अपने रुपये का अवमूल्यन कितना हुआ है, कितना रुपया अपना गिरा है, मैं ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी, जो सबसे बड़ा, जो बेरोजगारों को बिल्कुल रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, इसी के तहत पूरे हिंदुस्तान में
मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है और उस आक्रोश का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह बोल जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल जी गांधी, उनके नेतृत्व में जो उन्होंने रैली बुलाई, उस रैली में हम इतनी बड़ी तादाद में, मैं भी पिछले 28-30 साल से इस राज्य में सक्रिय हूँ और लगातार दूसरी बार ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे जिला परिषद सदस्य रहा हूँ, जिला प्रमुख का उम्मीदवार था, प्रधान रहा हूँ और सरपंच रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन मैंने इस तरह का राज पिछले 30 साल में नहीं देखा जिस तरह का राज आज की तारीख में मोदी जी चलाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे और इस देश को सही रास्ते पर ले जाए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। इस रैली में और भी लोग आए हैं जी, आप कहाँ से आए? हसनपुर से आए। इस रैली से आप क्या संबोधित करना चाहते हैं? हम तो यहाँ आए जी, मतलब महंगाई मतलब ज़्यादा कर रखी है, जो अग्नि पंथ में ले रहे हैं। ये 4 साल बाद में तो चोर डकैती बनेंगे, तो ये क्या करेंगे? कांग्रेस के राज में पहले दाल 40 रुपये किलो ही, सिलेंडर 400 रुपया को, और अब मतलब 1100 सिलेंडर पहुँच रहा है। लोग फ्री दिए, फ्री क्या दिया? ये तो पब्लिक के खा रहे खोस के, डकैत बना रखे हैं मतलब जाके ये जी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आज पूरी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि आज जो जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर एक आम नागरिक जो घरेलू भौतिक सुविधाएं होती है, आज उन चीज़ों को लेने के लिए हर आदमी महंगाई के तौर पर त्रस्त है। चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो आटा हो। आज मोदी सरकार ने आटे तक के ऊपर GST लगा दी है। हम इसके कड़े विरोध पे करते हैं और उसी के फलस्वरूप आज हम दिल्ली में महारैली के रूप में आए हुए हैं। यहाँ पर जन आक्रोश रैली में, हल्ला बोल रैली में मोदी जी ने पूरे देश को, जब से 2014 में उनके हाथ में सत्ता आई है, जब से उन्होंने एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है और अमीर को और अमीर किया जा रहा है। आज उनके जो एक शागिर्द माने जाते हैं अडानी जी, आज विश्व के अंदर 3रे नंबर के सबसे करोड़पति हस्ती में आज उनका नाम शुमार हो रहा है। और भारत के देश का जो गरीब व्यक्ति है, गर्व वर्ग है, वो हमेशा और भी गरीब होता जा रहा है। आज ये पूरा धरना प्रदर्शन गरीब हित में है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आप? नमस्कार मैडम, मैं हूँ भरतपुर से, मेरा नाम गौरव सिंह राजपूत है और मैं 3 साल से लगातार इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अब ये मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि आर्मी की भर्ती को 4 साल के लिए कर दिया है, ये बहुत ही गलत है। हम युवाओं के साथ गद्दारी की गई है, क्योंकि हमारा सपना था कि हम देश की सेवा करेंगे और हमें रोज़गार मिलेगा। अब बताओ आप ही 4 साल बाद हम बेरोज़गार हो जाएंगे, फिर हम कहाँ डोलेंगे रोज़गार के लिए? हमारा जो टाइम होता है, जो मेहनत करने का, वो ख़त्म हो जाएगा 25-26 साल पर, हम कहाँ डोलेंगे? इसके लिए बहुत गलत फैसला किया गया है। अगर इनको 4 साल के लिए करना तो NDA क्यों नहीं किया गया, UPSC क्यों नहीं किया गया, और सिविल सर्विस हैं वो क्यों नहीं की गई? जो किसान का ही बच्चा होता है जो एक GD से सोल्जर बनता है और तबके के तो ऊपर ऊंची पोस्ट पे जाते हैं, तो ये नाइंसाफी किसान हम बच्चों के साथ किए गए ना, गरीब बच्चों के साथ किए गए। चलिए, तो ये समस्या आपकी थी और इसे लेकर आप यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो आपको क्या उम्मीद है कि कांग्रेस आपकी बात को सुनेगी? हाँ, हम ये सोच रहे हैं कांग्रेस हमारी बात को ऊपर स्तर तक ले जाएगी और हमें न्याय दिलाएगी, क्योंकि अब मैं एक बार फिट हो चुका हूँ, मैंने फिजिकल कर रखा है, मेरा पेपर नहीं हो पाया, ये बहुत गलत किया गया है हमारे साथ में। और तमाम लोग और यहाँ भी मौजूद हैं। आप कहाँ से सर? मैं जयपुर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से, आदरणीय राजस्थान से, हमारे नेता किसान विद्याधर चौधरी के क्षेत्र से हूँ। भारतीय सेना से मैं हवलदार पद से रिटायर हूँ। सर, आप ये भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? हम संदेश ये देना चाहेंगे, अब देश में जो माहौल ख़राब हो रहा है, उस माहौल को ठीक करके 36 कौमों के लोग में हिंदू और मुस्लिम के दोनों धर्मों के बीच हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। इसमें हम कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं करेंगे, हम तिरंगा को लेकर यात्रा करेंगे। 3.5 किलोमीटर तय करके हर एक गांव डाणी में इस देश में जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, उसको हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में हम वापस लोगों को देश से जोड़ेंगे, जिससे देश में एक आवाज़ आएगी और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे युवाओं में जाएगा। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, इसमें जो इस मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, मैंने खुद भारतीय सेना में 20 साल नौकरी करके आया हूँ। जो अग्निवीर लागू किया है, ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि युवाओं के साथ आप इस प्रकार का धोखाधड़ी नहीं करें, इस अग्निवीर पद को वापस ले। इससे नुकसान क्या होगा आपको ये बताऊँगा। एक तो भारतीय सेना में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। आप रात को किसी भी जो भी कमांडर आदेश देगा कि आपको वहाँ जाना, वो तो बोलेगा मैं अग्निवीर हूँ,
मैं क्यों जाऊँगा, बॉर्डर पर कौन जाएगा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार पैदा हो जाएगा कि 4 साल बाद में 4 में से 1 रखना, 3 को कराना है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, देश के अंदर अपराध बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे और आने वाला समय अगर युवा साथी अभी नहीं जागे, गलियों में जैसे किसान बैठे थे रोडों पर आंदोलन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को युवा और हम लोग भी जवाब नहीं दे पाएंगे। हम इनके साथ रहेंगे और ये आगे आएँ और इसका विरोध करें भरजोर से। इसकी एकता के लिए भी हमारे नेता ने कहा। और जो महंगाई से आप भी पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित है, किसान भी पीड़ित है। क्या दे दिया देश ने। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, जहाँ 300 सिलेंडर मिलता था, बीजेपी के यही नेता, यही इनकी महिला नेता सिलेंडर सर पर रखकर लोकसभा में जाती थी। आज 1000 का सिलेंडर ऊपर चला गया, कोई बीजेपी का नेता बोल नहीं रहा कि उस देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मोदी और शाह के अलावा किसी की सुननी नहीं है। और इन्होंने तय कर लिया कि जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, दलित हैं, इन पर अत्याचार करो और देश में अपनी तानाशाही। और मैं आपको ये बात और कहना चाह रहा हूँ, आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होंगे। अगर 2024 में जनता जागरूक नहीं हुई तो 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे में, अपन सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं जी रोहतक जिले से हूँ। तो आप इस रैली में आए हैं? हाँ, ये हल्ला बोल रैली इसलिए की गई है किसानों का, जवानों का कोई आगे का कोई इंतज़ाम हो। इन्होंने किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है इस सरकार से। देश के आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस देश के लिए इतनी जनता आई है, इस हल्ला बोल का कारण यही है कि देश को, जनता को जागरूक करें और जवानों की ज़िंदगी को बचाएं। इस रैली से जो राहुल जी के नेतृत्व में जो रैली आज ये भव्य रैली रामलीला ग्राउंड में हुआ है, इसके एक देश में एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। जो भाजपा सरकार ने जो वादे किया था वो वादे पे खड़ा नहीं उतरा। आज देश की आर्थिक व्यवस्था इतना बुरा हाल है। आज देश की महंगाई के चलते आज बहन बेटियों का रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया। इसीलिए आज कांग्रेस, जो पुराना कांग्रेस है 70 साल तक जिन्होंने गरीबों का साथ दिया, जिन्होंने गरीबों को 5-5 एकड़ ज़मीन दिया, जिन्होंने घर रहने के लिए मकान दिया, आज उसी के ऊपर मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं। आज हमें शर्म लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री, आज देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। आज देखिए देश की महंगाई किस कदर बढ़ चुका है। आज देखिए किस तरीक़े से किसान परेशान, किस तरीक़े से मजदूर परेशान, आमदनी है नहीं, रुपए जेब में है नहीं और सिलेंडर 1100 रुपये पार। और सरसों का तेल जो 65 रुपये का सरसों का तेल था वो आज जो हो गए 200 रुपये पार हो गया। आज बिजली का बिल था पहले 2 रुपये 40 पैसे यूनिट, आज 7 रुपये हो गया। ये क्या कर रहे हैं। देश को तो अच्छे दिन देने के लिए सपने दिखाया था, आज सपना कोई चूर चूर कर दिया। आज गरीबों का दिल का बिल्कुल एकदम चूर चूर करके आपने बिखार दिया पूरी। इसीलिए हम लोगों जो है कांग्रेस, आप कांग्रेस क्या, मैं पूरे भारतवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि जनता से, मैं गरीब पीड़ित परिवारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस को लाए, वही पुराना दिन वापस आएगा। क्योंकि ये झूठे भाजपा के सरकार से दूर रहे, यही मेरी निवेदन है। और भी लोग हमारे साथ शामिल हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप? मैं दिल्ली नजफगढ़ द्वारका से हूँ और आज श्री राहुल गांधी के आह्वान पर जो ये महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या यही अच्छे दिन है जो अच्छे दिन का वादा करके आज गरीबों को इस तरह पीसा जा रहा है। सब खून के आंसू रो रहे हैं। सिलेंडर देख लीजिए, राशन देख लीजिए। एक गरीब आदमी जो 15 से 20 हज़ार की नौकरी करता है और दिल्ली में आकर रहता है, 7-8 हज़ार रुपये किराया देता है, वो अपना परिवार कैसे पालेगा। जो ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है, बीजेपी को राहुल गांधी के आह्वान पर इसको उखाड़ के फेंकेंगे और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल सर। आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ हरियाणा से। इस सरकार ने 13 महीना किसानों को सड़कों पर बैठाया। किसानों का जो बिल आया वो बहुत ही सबकी ज़मीन बिकने वाला बिल था, इसलिए किसानों ने विरोध करा और 13 महीना किसान सड़कों पर डटे रहे। आखिरी में मोदी ने ही हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगी। अब जो हमारा इनका जो हुआ था समझौता, उस समझौता पर ये विफल हुए हैं। अब एमएसपी नहीं दे रहे किसानों को, दोबारा से किसानों को सड़कों पर बैठाने के लिए फिर से मजबूर करेंगे। किसान फिर इकट्ठे हो रहे हैं,
भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में अब हम दोबारा से खड़े होंगे और एमएसपी को हासिल करके रहेंगे। और ये सरकार मजदूर के खिलाफ है, युवा के खिलाफ है, घर घर में बेरोजगारी पैदा कर दी है, सब कुछ बढ़ा दिया इन्होंने देश में। दूध गरीब नहीं पी सकता। अब जाके देहात में देखे लोगों का क्या हाल है, नौकरियां कम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों को बंद कर रहे हैं, किसान और युवा मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन दोबारा से हम फिर सड़कों पर आएंगे और अपनी एमएसपी लौट के ही घर फिर दोबारा जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आपसे भी बातचीत करेंगे। तो आप इस रैली में आई हैं, क्यों आई हैं? मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, हमारी पूरी फैमिली कांग्रेस कार्यकर्ता है। चाहे कितना भी आंधी आए, तूफान आए, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, बरगलाने की बहुत कोशिश करती है। कांग्रेस को जितने भी कार्यकर्ता है वो ना तो उनकी बातों में कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। और जो ये राहुल गांधी जी का आज उन्होंने हल्ला बोल प्रोग्राम किया है, ये जनता को जागरूक करने के लिए किया है कि भ्रष्टाचार का जब तक हम सहेंगे, ये लोग उतना दुगना ही हम लोगों पे भ्रष्टाचार करेंगे। इसमें आम जनता सबसे ज़्यादा पिस रही है। आप रिक्शे वाले को देखो, पहले मेहनत करते थे लोग, दूसरे वाले रिक्शे चलाते थे 3 पहिए वाले, अब 4 पहिए वाले कर दिए। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से लेके आएगा? ऑटो बदल दिए गए हैं। ऑटो वाले से जाकर पूछो कि वो अपने घर की रोजी रोटी जो जैसे चलाता था अब कैसे चलाएगा। ये हमेशा जब भी सरकार कोई नया बजट लेके आती है, कोई भी नया प्रोग्राम लेके आती है, उस पर सीधा सीधा मार हमारी जनता पे पड़ता है, हम लोगों पे पड़ता है, हमारी जेब पे पड़ता है। आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, कॉलगेट, साबुन, सब कुछ महंगा हो गया। यहाँ तक कि बच्चों की जो रबड़ होती है, पेंसिल रबड़ होती है, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया, आटे पे जीएसटी लगा दिया। ये बताइए गरीब आदमी जीएसटी भरेगा या खाएगा? क्योंकि आटे से ज़्यादा तो वो जीएसटी दे देता है। सब्जी लेने जाता है, जो घिया 10 रुपए की हुआ करती है, आज जाके देखिए 50 रुपए की मिलेगी। आम आदमी जो रिक्शा चलाता है या मांग कर अपना गुजारा करता है, वो कैसे करेगा? तो ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है। और ये जो महारैली हम लोगों ने अब निकाली है, ये इसलिए निकाली है क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। इस बीजेपी सरकार को हमें गिराना है, हर हालत में गिराना है, क्योंकि मोदी जी पर सभी ने विश्वास किया था और विश्वास करके लाए थे देश का उद्धार होगा। इन्होंने उद्धार नहीं किया, नर्क में धकेला है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी, आपके चैनल के माध्यम से जागरूक हो, क्योंकि इंसान सबके पास दिमाग है अपना अपना, किसी की बातों में ना जाए, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, चंद पैसों की खातिर ना बिके। बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, बिल्कुल आपसे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ महिला भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से देश को क्या संदेश देना? देखिए, जो आज हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने मैनेज की है, अरेंज की है, इसके माध्यम से हम देश को, आपके चैनल के माध्यम से हमें देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है देश में, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पीक पर है, कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, मतलब हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ। बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से जो हमारा युवा वर्ग है वो क्राइम की तरफ जा रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहा है। रोज़ आए दिन घटनाएं, नई घटनाएं, नए क्राइम्स हम लोग सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मतलब देश का इस सरकार ने एकदम से भट्टा बिठा दिया है। जो इन्होंने वादे किए थे, जो जुमले इन्होंने जनता को दिए थे, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक भी। सिर्फ ये कुछ एक मुद्दों को लेकर के जनता को बरगला रहे हैं। तो आज की जो हमारी ये राहुल गांधी जी ने जो हमारी ये यात्रा है, मतलब रैली हमने अरेंज की है, उसके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं जनता को कि आप लोग अवेयर होइए, आप लोग जागरूक होइए, आप लोग जुमलों में मत आइए। इन्होंने कुछ जुमले के सिवा कुछ नहीं दिया है देश को आज तक। कांग्रेस को लाइए, देश बचाइए, हमारा जनता से ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। मैं सुनीता राज आर्य एडवोकेट हल्का समालखा से हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। और आप कहाँ से सर? मैं हेमचंद्र यादव, एक्स चेयरमैन मिल्क यूनियन रोहतक, बिलोंग टू नाड, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। ठीक है, आप भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, हमारे यहाँ एक सुई भी नहीं थी और उन्होंने 70 साल में हवाई जहाज तक बना के दिया, उद्योग दिए, बड़ी बड़ी शिक्षा के हब दिए और बच्चों को शिक्षित किया, नौकरियाँ दी। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारीकरण किया, उससे बच्चों को रोज़गार मिला, उनके घर खुले, माँ बाप संपन्न हुए। और इन्होंने उल्टा किया, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दी, BSNL बेच दी, यहाँ तक कि LIC जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था वो भी बेच दिया।
तो उससे हमारी जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। और वो आक्रोश खासकर युवा वर्ग में, क्यों जो अग्निवीर योजना जो ले आए हैं उससे क्या होगा, 4 साल बाद आ जाएंगे, 22 साल 21 साल की उम्र में वो कट्टा उठाएंगे और उससे और ज़्यादा उग्रवाद होगा। सर, आपने कहा कि जनता में आक्रोश है, अगर आक्रोश है तो फिर चुनावों में कांग्रेस हार क्यों जाती है? हाँ जी, देखो जी, ऐसा था एक बार वो एक उदाहरण है, अकबर भाई शेर आएगो गया तो कुछ नहीं मिला, दूसरी बार बोलो शेर आएगो कुछ नहीं, तीसरी बार गया तो कुछ मिला नहीं। तो ये जो जैसे 15 लाख का जुमला दिया, फिर एक देश एक भारत एक संस्था का जुमला दिया, पर वो कर तो नहीं रहा, करता उल्ट रहा है ना। तो उससे धीरे धीरे आज ये स्थिति आ गई है। शायद आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी को 100 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा, इतना उगर हुआ है जी। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मैं जनता से अपील करता हूँ खासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह से सतर्क रहें। मैं छत्तीसगढ़ से जी, आप यहाँ पर क्यों आए? हम लोग महंगाई के विरोध में आए हैं, भाजपा के विरोध में। हम लोग युवा हैं, युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी 8 सालों से रोज़गार दूंगा करके बहुत बहला फुसला के अपनी सरकार बना लिए। और सरकार बनाने के बाद हम लोगों को आज अग्निवीर योजना के अंदर भर्ती होने के लिए बोल रहे हैं। आज हम लोग कहीं 4 साल की उम्र में अग्निवीर योजना के अंदर कहीं हम आर्मी में भर्ती होते हैं तो 4 साल नौकरी करने के बाद हमारी परिवार बिछड़ जाएंगे, हमारी फैमिली बिगड़ेगा, हमारी माँ बाप, हमारी राज्य हर। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार से आपको मदद मिलेगी? हाँ, ये भाजपा सरकार से हमारी कोई मदद मिलेगी, कांग्रेस सरकार से मदद मिलने की 100% हमें भरोसा है। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कवर्धा जिला से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। जैसे अभी एक बुजुर्ग से आप सवाल किया आपने, मैं उसके जवाब में ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस हार क्यों जाती है। देखो, इन लोगों ने डर पैदा कर दिया है, डर जैसे झूठ बोल के डर पैदा कर दिया और वहम। ये लोग एक तरह से नफ़रत फैलाना चाहते हैं, नफ़रत इनका सपोर्ट है। नफ़रत के भाई ये बोलते हैं कि मुसलमान ये कर देगा वो कर देगा। भला 14% मुसलमान हैं, ये क्या कर देंगे? जब से भी मुसलमान थे आज भी 14% है, ये 28 नहीं हो गए, ये 42 नहीं हो गए। ये इन्होंने नफ़रत पैदा की है। नफ़रत बोले तो बहम, मतलब डर ये पैदा कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे लोगों के मन से डर निकल रहा है। इनके अच्छे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ हो गए, इनके अच्छे दिन ख़त्म हो गए। भाई जैसे लोग कहते हैं कि मशीन बदल दी, ऐसा मेरे दिमाग में ये चीज़ है, मशीन नहीं। भाई जब लोग इतना परसेंटेज है 14 + 86 है, मशीन कोई नहीं बदली। ये इन्होंने दिमाग डाइवर्ट कर दिए लोगों के। और वो परिवार के उनके कोई भी चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो कांग्रेस का, उनके बच्चे बीजेपी को वोट दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और समझ गए हैं लोग, अब इनके अच्छे दिन जाने वाले हैं, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। और मैं समझता हूँ अब आज से ही ये रैली शुरू हो गई। जो आए हैं हम राहुल जी के आह्वान पे यहाँ आए हैं दिल्ली में, पूरे देश से धीरे धीरे लोगों में मैसेज जाएगा और इनके अच्छे दिन ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इस रैली का बहुत फर्क पड़ने वाला है। हाँ जी, फर्क। जी मैडम, मैं बैर विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान से हूँ। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी जो सरकार है वो जिस दमखम पे आई थी, मीन्स नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ में ये कहते थे 2014 में कि क्या महंगाई घटी, वो इस बल पे आए। महंगाई बढ़ी तो हम लोग ये कहते थे कि चलो ठीक है महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने आज तकरीबन 100 गुना प्रत्येक क्षेत्र में महंगाई को बढ़ावा दिया है। इससे आमजन बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और मैं कहता हूँ कि जो एक निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं या जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए आज जीना मुहाल हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पर सभी लोग संगठित होकर और इस महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। क्या लगता है आपको, इस रैली का फर्क चुनावों पर पड़ेगा? इस रैली का पड़ना चाहिए, फ़र्क बहुत ज़रूर पड़ेगा। और ये हमारा आंदोलन कांग्रेसियों का जब तक चलता रहेगा, जब तक महंगाई कम नहीं होगी। क्योंकि नेताओं को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे कि अब सब जानते हैं कि सिलेंडर जो है 1053 रुपये का हो गया, जो आटा 17-18 रुपये किलो था वो 30-35 रुपये हो गया। तो मतलब पेट्रोल बढ़ गया, बहुत सारी इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी जो 10-12 हज़ार रुपये कमाता है वो तो आज के टाइम में सर्वाइव कर ही नहीं सकता।
रह ही नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो मोदी जी को हम सलाम करते हैं जिन्होंने वादा करा था कि हम कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। हमें ये पता चल रहा है कि अच्छे दिन मोदी जी के आए हैं, हम लोगों के मीडियम क्लास आदमी के नहीं आए। धन्यवाद। तो इस रैली में और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से? मैं गुड़गांव से हूँ मैम। इस रैली में क्यों आए? जी, महंगाई के विषय में मैं आया हूँ। मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो इस सरकार से उम्मीद थी वो ये सरकार खरी नहीं उतरी उम्मीद पे। ना महंगाई के मुद्दे पे, ना जातिवाद के मुद्दे पे और ना देश के हित में। तो हम तो अपने राहुल गांधी जी के उसमें नेतृत्व में आए हैं ताकि हमारा देश और हमारा जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था वो बचा रहे और महंगाई पे कंट्रोल लगे। ठीक है, आप भी सर कहाँ से आए? जी, मैं झारखंड से आया हूँ, पलामू से। मैं रविंद्र प्रसाद चौबे। मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में आने का सपना देख रहा था। सेवानिवृत्ति के बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ और कांग्रेस में आकर मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जिससे मैं देश को पुष्पक विमान और अगस्त ऋषि पर रिसर्च करके उन्हें बिजली नई ऊर्जा देने का संकल्प लेता हूँ। राहुल गांधी से मिलकर पुनः कांग्रेस की स्थापना करके पूरे भारतवर्ष में अखंड भारत की कामना करता हूँ। जय भारत, भारत अखंड हो। इस रैली में और भी लोग आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से? मैं पालम विधानसभा से हूँ। मेरा नाम GS पंवार है और मेरे साथ हमारा कांग्रेस का पूरे पालम का अध्यक्ष श्री DK सोलंकी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा हल्ला बोल रैली था। मोदी जी ने 2014 में जब देश में एक नारा दिया था, धर्म की बांसुरी से राग निकले और मोदी जी की बांसुरी के उन सुरों से काले नाग निकले। पिलाया था मोदी जी ने अच्छे दिन का अमृत, लेकिन आज जनता के मुंह से लहू के झाग निकले। शर्म करो मोदी जी, आज देश त्राही त्राही कर रहा है, बेरोजगारी चरम पे है और महंगाई, घर में गरीबों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। वो उज्ज्वला गैस आज 1200 रुपये की गैस हो गई है और जब हमारी 400 कुछ रुपए की गैस थी मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, तो स्मृति ईरानी, मोदी जी की अन्य और पार्टी के लोग चूड़ियाँ भेजते थे। चूड़ियाँ, आज वो चूड़ियाँ कहाँ गई? क्या वो चूड़ियाँ टूट गई? आज नहीं है वो चूड़ियाँ। आज महंगाई डबल पे है तो शर्म करो मोदी जी। इस कुंभकर्णी नींद से जागो और जनता की इस भयंकर महंगाई पे थोड़ा जवाब दो। इसको कम करो, कम करो, कम करो। धन्यवाद। खुल गई पोल, अच्छे वादों की खुल गई पोल, अच्छे वादों की खुल गई पोल। महंगाई का बजरा ढोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छे वादों की खुल गई पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छे वादों की खुल गई पोल, महंगाई का बजरा ढोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राहुल गांधी ने खोली पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छे वादों की खुल गई पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छे वादों की खुल गई पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महंगाई का बजरा ढोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महंगाई का बजरा ढोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वहीं इस रैली से देश को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम हमारे देश के बहुत ही सीनियर नेता, मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, सभी विधायक और एक लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता जो एक भूख और प्यास की आहट को समझता है, आज अपने बच्चों के भविष्य को लेके, आज अपनी माताओं और बुजुर्गों की पेंशन को लेके, आज रोजगार को लेकर जिस तरीके से आज सड़कों पर बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से और तमाम जितने भी हमारे प्रदेश हैं, हर जिले से आज एक कार्यकर्ता अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रामलीला मैदान के अंदर आज वो आया है और उसने ये दिखाया है
कि कांग्रेस पार्टी को जो नरेंद्र मोदी जी ख़त्म करना चाहते हैं, एक ईडी के द्वारा, एक जीएसटी के द्वारा एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, बेरोजगार भी बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। और आए दिन 2014 से पहले सिलेंडर, आटा, नमक, चावल, दाल, गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, रोजगार, व्यापार क्या था और आज क्या है। मैं जुमलों की बात नहीं करूँगा। मैं पालम विधानसभा से फॉर्मर काउंसलर डीके सोलंकी, मैं आप लोगों से ये इस एनडीटीवी के माध्यम के द्वारा न्यूज़ वॉच इंडिया के द्वारा मैं बहन जी का एक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो आपके द्वारा एक देश में आज संदेश देने का काम करेंगे। मेरे दोस्त, ये नौजवान साथी ऐसे पढ़े हुए हैं, जो ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। देखो आप ये देखिए, इन्होंने किसी ने पीएचडी कर रखी है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है। ये देखिए आप, ये लोग रोजगार पेट के लिए भूखे हैं। ये इनको रोटी चाहिए, इनको पानी चाहिए, इनको बिजली चाहिए, मगर सब कुछ महंगा कर दिया। अब देखिए, जो 12 रुपए किलो आटा होता था आज 40 रुपए किलो आटा है। जो दूध 18 रुपए किलो होता था आज वो 60 रुपए किलो हो चुका है, 60 रुपए लीटर हो चुका है। आप बताइए आदमी क्या खाएगा और क्या इन बुजुर्गों को खिलाएगा? बताइए, जिनकी पेट चंगा कर लिया है, बताइए क्या करेगा? मेरे भाइयों, अगर आखिरकार हम रोड पे उतरेंगे, नहीं तो क्यों नहीं उतरेंगे हम कन्याकुमारी से लेकर, आज ये प्रण करता हूँ, कन्याकुमारी से लेकर और अपने जम्मू कश्मीर और अपने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में हम पद यात्रा करेंगे, भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय हिंद, जय कांग्रेस। लोग मौजूद हैं, तो हमने यहाँ पर रामलीला मैदान पर हम आए थे और हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और देश के सभी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ पर शामिल थे। राहुल गांधी समेत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, चाहे वो गहलोत हो या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी बड़े बड़े नेता इस रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। और भारत जोड़ो अभियान यहाँ से शुरू किया गया कांग्रेस के द्वारा। और यहाँ पर हमने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सबने ये बोला कि भारत जोड़ो यात्रा जो अभियान है उससे 2024 के चुनाव है उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। और इस बार जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो राहुल गांधी के तौर पर कांग्रेस इस बार फिर से देख रही है।